हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस इग्नोर में एक और नई क्लास में जो आपकी होने वाली है लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की वैदिक संस्कृति के पार्ट 2 की, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आपके एग्जाम्स के रिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है इसमें। तो इसमें दिया गया है अर्थवेद। अर्थवेद का संबंध किससे है? तो अर्थवेद का संबंध है हमारा औषधियों से संबंधित। औषधियों से संबंधित हमारा अर्थवेद का संबंध है। जबकि ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध हमारा ईश्वर की महिमा से है। और यजुर्वेद का संबंध किससे? यजुर्वेद का संबंध हमारा बलिदान की विधि से संबंधित है। और जबकि सामवेद हमारा संगीत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 4। 3 1 2 4 इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 52 में इसका सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर सी, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। जबकि नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 53 में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा का संबंध किससे है? गांवों के व्यावसायिक लोगों की संख्या थी, या राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 में तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद से संबंधित था। वैदिक युग की सभा मंत्रिपरिषद से संबंधित थी। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 55 में इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। गणतंत्र जो वैदिक युग में प्रचलित एक लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट होता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56 में तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? क्वेश्चन नंबर 57, तो इसमें सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इनका संबंध किससे है? वैदिक युग से, गुप्त युग से, कुषाण युग से, या मौर्य युग से? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग से। वैदिक युग से इनका संबंध है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? नहीं लाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 59 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुहार। लुहार कारीगरी जो ये इसमें व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 60 में सुमिलित करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 में सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 60 में तो इसका सही आंसर बनेगा आयुर्वेद का संबंध किससे है? आयुर्वेद, आयुर्वेद का संबंध हमारा ऋग्वेद से। धनुर्वेद का संबंध हमारा यजुर्वेद से। जबकि गंधर्व वेद का संबंध हमारा सामवेद से। और शीलवेद या अर्थशास्त्र अर्थवेद से संबंधित है। ये हमें पहले से ही सही मिलान किए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 61 में ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट होता है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड सेल्फ्स का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 62 में इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। अर्थवेद में जादू टोना ये सब अर्थवेद में दर्शाया गया है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? नंबर 63 में तो क्वेश्चन नंबर 63 का संबंध है श्रेष्ठ वंश को। आर्य एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट होता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 64 में इसकी इनमें मंडलों की संख्या है 10। ऑप्शन नंबर डी, 10। नेक्स्ट बताना है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? क्वेश्चन नंबर 65 में तो यह मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? क्वेश्चन नंबर 66 बताना है
तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। नेक्स्ट बताना है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद में मिलता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 68 ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी, क्वेश्चन नंबर 68 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विदत। विदत इसकी प्राचीन संस्था थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 69 में इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। क्वेश्चन नंबर 70 में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, क्वेश्चन नंबर 70। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था सर्वप्रथम प्रचलन में आई। नेक्स्ट बताना है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 में अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 71 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ण का पुरुष। इसमें है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 72 प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 73 में वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था। वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था क्वेश्चन नंबर 73 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो को वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 74 ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए चावल के लिए। ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 75 में अर्थव का अर्थ क्या है। अर्थव का अर्थ क्या है, अथर्व का अर्थ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 75 में। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। पवित्र जादू इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 76 सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें दिया गया है शिक्षा का संबंध कल्पसूत्र निरुक्त और छंद, इन चारों का संबंध किससे है। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन नंबर 76 में। इसका सही राइट आंसर बनेगा शिक्षा का संबंधित है। शिक्षा संबंध है हमारा ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र है कर्मकांड से, जबकि निरुक्त का संबंध शब्द की नियुक्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है, जबकि छंद शास्त्र से संबंधित है। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। ये में ऑलरेडी मिलान किए हुए हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 76 में प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, यह पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। निम्न में कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है क्वेश्चन नंबर 78 में। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 79 आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही राइट आंसर बनेगा आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, रामायण। नेक्स्ट बताना है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है क्वेश्चन नंबर 80 में। तो इसका सही राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 81 में ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है क्वेश्चन नंबर 81 में। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन नदी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी क्वेश्चन नंबर 82 में। इसका सही राइट आंसर बनेगा कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 83 ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र के 250 सूक्तों में इसकी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 84 किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है क्वेश्चन नंबर 84। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद में इसको अनुलंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 85 में किस रचना में नारी को सुरा और पाशक के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना में नारी को
सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में, तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 86 में, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? क्वेश्चन नंबर 86 में, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति को। प्रजापति, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 में इसमें सूची, उनको सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 87 इसमें दिया गया है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का संबंध किससे है? तो राजसूय यज्ञ का संबंध है राजा के सिंहासन नारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का संबंध है राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया गया जानलेवा यज्ञ, जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन में प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी कहलाता है। अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ। सोमरस का पान करने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्ठोम यज्ञ कहलाता है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 88 में, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 88 में इसमें दिया गया है परुष्णी। परुष्णी, इसमें नदी का नाम दिए गए हैं जिनके नाम से मिलान करना है। तो परुष्णी नदी किसे कहा जाता है? तो परुष्णी नदी कहा जाता है रावी नदी को। शतुर्दी नदी किसे कहता है? सतलज नदी को। जबकि अस्कनी, चिनाब नदी और बिपाशा नदी ब्यास नदी को कहा जाता है। ये हमारे ऑलरेडी मिलान के हुए 1 2 3 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। 16 संस्कारों की संख्या होती है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 90 में, इसमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। इसमें हमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 90 में। तो क्वेश्चन नंबर 90 में इसमें हमें मिलान करना है ब्रह्म विवाह समान वर्णीय समान जाति का विवाह। देव विवाह पुरोहित श्रमिक के मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय बैल चुराकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापति बिना दहेज के विवाह। तो ये हमारा सही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता है। जबकि असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था में कन्या को गुमराह कर किया गया उसके साथ विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 92। 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋणों में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में कौन सा राइट आंसर बनेगा? उसका राइट आंसर बनेगा मातृ ऋण। मातृ ऋण को 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 93 में इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर बन जाएगा गिरवर्णी मृदभांड OCP संस्कृति। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 95। हरियाणा प्रांत से चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है? तो क्वेश्चन नंबर 95 में इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। भगवानपुर इसका सही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 में। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन किया जाने वाला सूक्त पाया जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 57। ऋग्वेद में अग्निय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अग्निय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 97 में। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। गाय के लिए अग्निय शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 98 में, सुमेलित करना है इसमें। तो इसमें 98 में दिया गया है संग्रहित दिया गया है और भागदूत छाता या छत्री अक्षभाप
तो इसमें सम्मिलित करना है क्वेश्चन नंबर 98 में। तो इसका संबंधित है संग्रही संबंधित है कोषाध्यक्ष से, भागदूत संबंधित कर संग्रहकर्ता से, छात्र छत्री संबंधित पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षबाप संबंधित प्रतिहारी राज प्रसाद या शिक्षक। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4। इसमें ये गलत हो गया, छाता छत्री प्रतिहारी संबंधित है, प्रतिहारी संबंधित है, अक्षबाप पासे के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 99 में, रित स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? रित स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है क्वेश्चन नंबर 99 में? तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण को, वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 100 में, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। वरुण समुद्र का देवता था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 101 में, 3 क्रमों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? 3 क्रमों या पगों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है क्वेश्चन नंबर 101 में? तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान विष्णु को। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।